औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म। इसकी वजह यह है क्योंकि 2024 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है तो उसके बाद पाकिस्तान में एक नई लहर आई है टेररिज्म की। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है ताकि आपकी काउंटर टेररिज्म के बारे में रिसेंट फैक्ट्स, फिगर और कोटेशन के साथ आपको डाटा प्रोवाइड किया जाए ताकि आपको इस टॉपिक पर मुकम्मल तैयारी हो सके। तो इसमें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डेफिनेशन, टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एंड लैंडस्केप के, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट देखेंगे क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म ही क्यों आया है, बाकी ममालिक में टेररिज्म क्यों नहीं गया। इंडिया में भी कम है, साथ ईरान है, चाइना है, उनमें कम है, पाकिस्तान में टेररिज्म ज़्यादा क्यों है। उसके हम देखेंगे केपी की मिलिटेंसी ओवरव्यू के केपी में मिलिटेंसी क्यों इतनी ज़्यादा है, उसका क्या सिचुएशन है अभी तक। उसके बाद हम देखेंगे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जो बगावतें हो रही हैं उनके पीछे क्या वजूहत हैं और वो क्यों हो रही हैं, वो डिस्कस करेंगे। उसके हम देखेंगे कि इन दोनों केपी में जो मिलिटेंसी है और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, उन दोनों के रूट काजेज क्या हैं, ताकि एग्जामिनर हमें रूट काजेज ही पूछता है। उनके साथ इंशाल्लाह आपको फैक्ट्स देंगे ताकि आपके वो प्रॉपर पॉइंट्स बन जाएं। उसके बाद हम स्टेट रिस्पॉन्स असेसमेंट देखेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इन मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी को ख़त्म करने के लिए कौन से रिस्पॉन्स किया, और हम उसकी देखेंगे उनमें कौन सी वीकनेस थी या कौन सी स्ट्रेंथ थी। उसके हम देखेंगे कि अभी जो टेररिज्म या एक्सट्रीमिज्म रीएमर्ज हुआ है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं पाकिस्तान में, वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे क्या पाकिस्तान की स्टेट जो है वो कामयाब हुई है इसको ख़त्म करने में या नहीं। उसके स्टेट रिस्पॉन्स और जो केपी और बलूचिस्तान स्टेशन दोनों का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। क्या ये पॉजिटिव, उसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, नेगेटिव भी देखेंगे कि स्टेट रिस्पॉन्स कामयाब रहा कि नाकाम हुआ। उसके बाद हम करेंगे कि रिकमेंडेशन के पाकिस्तान गवर्नमेंट को कौन कौन से रिकमेंडेशन देंगे कि वो किस तरह मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी को ख़त्म कर सकें। उसके बाद हम देखेंगे क्विज देखेंगे हमारा होगा इंशाल्लाह। क्विज में हम डिस्कस करेंगे कोई से 5 MCQs टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के बारे में। तो ये हमारे अब आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे निताल ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन 2026 के CSS में एक्सपेक्टेड है, तो उनके साथ शेयर करें और उसमें बताएं कि अगर वो ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उसके जो उनको बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, सब कुछ पॉइंट्स बनाया आंसर फॉर्मेट मिल जाता है, बेस्ट आंसर फॉर्मेट मिल जाता है। और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किन पॉइंट्स पर वीडियो चाहते हैं और इसी लहर में जाते हैं इनमें क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने हम इंट्रोडक्शन के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। डेफिनेशन जब भी आपने पेपर में लिखनी है तो हमेशा 2 लिखनी है ताकि आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े कि आप एक फॉरेन ऑथर को भी जानते हैं और सादा भी समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सिंपल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, द यूज ऑफ वायलेंस और थ्रेट टू क्रिएट फेयर फॉर अचीविंग पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस गोल। ये तो होगी आपकी सिंपल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। उसके बाद है ये FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हमारा अमेरिका की है, उसके मुताबिक टेररिज्म की डेफिनेशन है the unlawful use of force or violence against person or property to intimidate or coerce a government, the civilian population or any segment of in furtherance of political or social objectives। तो ये होगी आपकी FBI की फॉरेन डेफिनेशन। ट्रांसलेशन आप इसको इजीली कर सकते हैं, मैं अभी करूँ फिर टाइम तैयार होता है, इसलिए आप चलते हैं अगली तरफ। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपना इंट्रोडक्शन जब भी आपने लिखना है उससे पहले इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने कोई ना कोई प्रॉपर फैक्ट फिगर दे देना है, किसी की कोटेशन देनी है ताकि उसके आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो आप पहले फैक्ट नोट कर लें। 2 दहाइयों में, लास्ट 2 डेकेड में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से जायद जानें कुर्बान की, मगर 2025 तक शिद्दत पसंदी की नई लहर हमें बता रही है कि अमन एक कामयाबी नहीं, एक मुसलसल जिम्मेदारी है। ये आप लिखेंगे फैक्ट, इसमें वो 80,000 जानों फैक्ट आ रहा तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ।
सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, आपका होल समरी ऑफ द क्वेश्चन होना चाहिए कि आप उसमें जो इंट्रोडक्शन पढ़े आओगे पूरे क्वेश्चन समझ ले। इसलिए हम देखते हैं परसिस्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी टर्बुलेंस कंटिन्यू। पाकिस्तान में इंटरनल स्टेबिलिटी का अदम इस्तेकाम कंटिन्यू है। दहशत गर्दी तंजीमें नई हिकमत अमली के साथ सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ इलाकों में हमलों का पैटर्न बदल रहा है। नंबर दूसरा पॉइंट है केपी मिलिटेंसी एक्सलेटेड पोर्ट्स 2021 शिफ्ट्स। 2021 के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल ने खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदी को नई कुव्वत दी है। टीटीपी की री ग्रुपिंग सरहदी जो बॉर्डर वो क्रॉस करना और मकामी कमज़ोर गवर्नेंस ने इस खतरे को बढ़ाया है। तीसरा पॉइंट है बलोचिस्तान इंसर्जेंसी अवॉल्विंग विद नेटवर्क्स। बलोचिस्तान की बगावत भी शक्ल बदल रही है। मुख्तलिफ अलहदगी पसंद ग्रोह एक दूसरे से जुड़कर नेटवर्क बना रही हैं, जबकि बैरूनी सपोर्ट और मकामी महरूमियाँ इस मसले को मजीद पेचीदा बना रही हैं। स्टेट रिस्पॉन्स मिक्स्ड विद पार्शल गेन्स। जो स्टेट रिस्पॉन्स में कुछ कामयाबियाँ ज़रूर मिली, मगर इसके नतायज जज्वी रहे और ऑपरेशन हुए, मिलिट्री ऑपरेशन हुए, मुज़ाकरात हुए और तरक्याती इक़दाम अपनी जगह ज़रूरी हैं, मगर देर पामन के लिए एक जामिया और लॉन्ग टर्म काउंटर टेररिज्म हिकमत अमली बहुत ज़रूरी है। और नीड फॉर होलिस्टिक लॉन्ग टर्म काउंटर स्ट्रेटजी, और इसके लिए वही है कि मगर देर पा अमन के लिए लॉन्ग टर्म काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। तो अभी हम चलते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड लैंडस्केप ऑफ द पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप। सबसे पहला है जियो पोलिटिकल फ्रंटलाइन शेप्ड सिक्योरिटी प्रेशर। पाकिस्तान अपनी जगराफाई यानी जियो पोलिटिकल हैसियत के बहस हमेशा आलमी ताकतों के टकराव का मैदान रहा है। अफगान जंग हो, बारा दुश्मनी हो और बड़े स्टेज मुकाबले ने मुल्क पर गैर मामूली सिक्योरिटी दबाव पैदा किए, जिन्होंने दाखिली खतरात को मज़ीद शदीद किया। दूसरा पॉइंट है अफगान स्पेल ओवर डिस्टेबलाइज वेस्टर्न बेल्ट। अफगानिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम और तालिबान की वापसी ने पाकिस्तान की मगरबी और बलूचिस्तान में केपी की पट्टी खास तौर पर शिद्दत पसंदी के लिए जगह पैदा की। वीक गवर्नेंस इनेबल मिलिटेंट एक्सपेंशन। कमज़ोर पुलिसिंग, बदअनवानी, कमज़ोर मकामी हुकूमत और सुस्त अदालती निज़ाम ने शिद्दत पसंदों को फलने फूलने का मौका दिया और सोशो इकनॉमिक डिस्पैरिटीज फ्यूल ग्रीवेंसेस। तालीम, सेहत, रोज़गार और तरक्की की अदम मसावात ने नौजवानों को मायूसी और तशद्दुद की तरफ धकेला। बलूचिस्तान और साबका फाटा में माशी महरूमियों ने जो बगावत बयानों को ताकत दी और रियासत के खिलाफ नाराजगी को मुस्तकिल शक्ल दी। नंबर 5 है सिक्योरिटी रिफॉर्म्स अनइवन अक्रॉस प्रोविंसेस। पाकिस्तान में सिक्योरिटी इस्लाहात सूबों में केपी के दरमियान यकसा नहीं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध और बलूचिस्तान में मजबूत है, मगर बलूचिस्तान केपी के में कमज़ोरी है, जिससे जो काउंटर टेररिज्म की हिकमत अमली का मुसर नफाज महदूद लिमिटेड है। ये हो गया था आपका कॉन्टेक्स्ट। अभी हम देखते हैं कि केपी की मिलिटेंसी का ओवरव्यू क्या है, केपी के में अभी क्या सिचुएशन है मिलिटेंसी की। तो अभी हम इसमें फैक्ट वो पहले बैकग्राउंड आपका हमेशा आधे पेज का है, आधा या 3/4 पेज का होना चाहिए, ताकि उससे आपका एक वो फ्लो बन जाता है कि आप किस पीछे बैकग्राउंड बता के आगे चलेंगे। तो हमने बता दिया कि क्यों मिलिटेंसी क्यों आई है, क्या वजूहात हैं, क्या 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 जो अभी मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए हैं। अभी हम बताएंगे केपी की मिलिटेंसी का क्या स्टेटस है। अभी सबसे पहला पॉइंट है टीटीपी रीग्रुप्ड पोस्ट तालिबान टेक ओवर। तालिबान के अफगानिस्तान में कंट्रोल के बाद टीटीपी ने महफूज पनाहगाहें, नई तंजीमी ढांचा और भर्ती का बड़ा नेटवर्क बनाया। इस रीग्रुपिंग ने सूबे में हमलों की शिद्दत, रफ्तार और अहदाफ को पहले से ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। इसका अब फैक्ट नोट कर लें। टीटीपी फाइटर्स
grew from 3,000 to nearly approximately 6,000 after August 2021। ये किसने कहा है? ये है यूएन मॉनिटरिंग टीम ने कहा है। नंबर दूसरा पॉइंट है क्रॉस बॉर्डर सेंचुरीज बोस्टिंग मिलिटेंट। अफगान सरहद के आर बार मजबूत ठिकाने शिद्दत पसंदों को तरबियत, असला और महफूज नकल व हरकत देते हैं। इन इलाकों के गैर मौसर और गैर देगर ग्रोहों को दोबारा टीटीपी की निगरानी ने कुव्वत पकड़ने और हमला और सलाहियत बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। 80% ऑफ रीसेंट टीटीपी अटैक्स वर ट्रेस टू अफगान बेस सेल्स। और इसका ये किसने दिया है? ये नेक्टा 2024 की रिपोर्ट है, नेक्टा 2024 रिपोर्ट। इसका नंबर 3 है पुलिस एफसी टारगेटेड इन राइजिंग अटैक्स। सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और एफसी शिद्दत पसंद खास तौर पर पुलिस को निशाना बना रहे हैं जबकि रियासती सलाहियत को कमजोर किया जा सके। एफसी पुलिस और सीसीडी पर निशाना बनाया जा रहा है ताकि इस रियासती सलाहियत को कमजोर किया जा सके। इन हमलों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को जो उनकी मोरालिटी है उसको भी डाउन किया, कारकर्दगी को, एफिशिएंसी को भी कम किया और रिस्पांस टाइम पर शदीद मनफी असर डाला। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ओवर 320 यानी 320 पुलिस पर्सनल वर मैट्रिड इन केपी इन 2023 अलोन। 2023 में 320 पुलिस एहलकार शहीद हुए 2023 में सिर्फ टेररिज्म की वजह से। तो इसकी किसने दी है रिपोर्ट? केपी पुलिस रिपोर्ट, केपी पुलिस रिपोर्ट। नंबर 4 पॉइंट है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट रिमेन फ्लैश पॉइंट। फाटा बदस्तूर एहसास तरीन इलाके हैं, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मुआशी महरूमियाँ, सिक्योरिटी खिला और नेटवर्क्स, टीटीपी के नेटवर्क्स के असरात ने इन इलाकों को मुसलसल फ्लैश पॉइंट बनाया हुआ है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। मार्ज डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स फॉर नियरली 45% ऑफ केपी मिलिटेंट अटैक्स। मार्ज डिस्ट्रिक्ट्स अकाउंट फॉर नियरली 45% ऑफ केपी मिलिटेंट अटैक्स। ये किसने कहा है? ये पिप्स 2024 की रिपोर्ट, PIPS पिप्स। नंबर 5 पॉइंट है पीस टॉक्स कोलैप्स इन बोल्डन मिलिटेंट। टीटीपी के दरमियान मज़ाकरात टूटने, टीटीपी के मज़ाकरात टूटने से रियासत से टूटने के बाद शिद्दतपसंदों ने हमले बढ़ा दिए जबकि रियासत को एक मौसर, मुतहिद और सख्त पुलिसी की नुमायां ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो मिलिटेंट्स हैं उनको जड़ से खत्म। पीस टाक वो कोलैप्स हो चुके हैं अभी में। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। बल्कि इसने कार्नीज एंडोमेंट फंड ने इसका कोड दिया है फेल्ड नेगोशिएशन ऑफ्टन स्ट्रेंथन इंसर्जेंट्स बिलीव इन वायलेंस। फेल्ड नेगोशिएशन ऑफ्टन स्ट्रेंथन इंसर्जेंट्स बिलीव इन वायलेंस, ये कार्नीज एंडोमेंट ने कहा है। अभी हम चलते हैं इसका क्या स्टेटस है, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी का क्या स्टेटस है। तो सबसे पहला पॉइंट है एथनो नेशनलिस्ट ग्रुप इंटेंसिफाई अटैक्स। बलोच अलहदगी पसंद ग्रोहों खुसूसन BLA, BLF और BRA ने हमलों की शिद्दत, अदाफ और हम आंगी में इजाफा किया है। तरबियत याफ्ता छोटे यूनिट्स ज़्यादा टेक्निकल हमले और मुश्तरका ऑपरेशन बगावत को मजीद खतरनाक बना रही हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। BLA मजीद ब्रिगेड एग्जीक्यूटेड 7 मेजर सुसाइड मिशन सिंस 2022। तो दूसरा नंबर पॉइंट है रिसोर्स ग्रीवेंसेस डीपन अलाइनेशन। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, मकामी आबादी की कम नुमाइंदगी और गैस और मिनरल रेवेन्यू से महदूद फ़ायदा ने रियासत और अवाम के दरमियान एतमाद का बहरान बढ़ाया।
यही महरूमियां बागी बयानियों को सबसे ज्यादा ताकत फराहम करती हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। डिस्पाइट प्रोड्यूसिंग 40% ऑफ पाकिस्तान नेचुरल गैस, बलोचिस्तान रिसीव्स लेस देन 12% फिस्कल रिटर्न। तो ये किसने कहा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 2024 ने कहा है। ये जो भी रिसेंट फैक्ट्स एंड फिगर आए हैं उनके मुताबिक आपको हम डाटा दे रहे हैं। उसके बाद है फॉरेन बैक प्रॉक्सीज इंटरमिटेंटली एक्टिव, बगावत में वक्फे फक्फे से बैरूनी हाथ के शवायद सामने आते हैं। पड़ोसी ममालिक की प्रॉक्सी सरगर्मियां, फंडिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट ने फ्लैश पॉइंट्स को बैन अवी रंग दिया, जिससे तनाज़ा मजीद पेचीदा और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए एहसास बनता है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। मल्टीपल फॉरेन इंटेलिजेंस फुटप्रिंट्स डिडक्टेड इन बलोट इंसर्जेंस कम्युनिकेशंस। ये किसने कहा है? नेक्टा 2024 की रिपोर्ट ने कहा है। नंबर 4 है सी पैक प्रोजेक्ट्स टारगेटेड फॉर सिग्नलिंग, बागी गिरोहों ने गवादर, तुर्बत और खारान तनसीबात को निशाना बनाया ताकि रियासत और बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी को सियासी पैगाम दिया जाए। ये हमले बगावत के स्ट्रेटेजिक मकासद को वाज़ह करते हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। सी पैक टारगेटेड अटैक्स इंक्रीज बाई 47% इन 2023 to 24। ये किसने कहा है? ये सिक्योरिटी अफेयर डिवीजन की रिपोर्ट है। सिक्योरिटी अफेयर डिवीजन रिपोर्ट। नंबर 5 पॉइंट है वो है वीक रेट इन रिमोट बेल्ट्स, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में कमजोर हुक्मरानी, महदूद रियासती मौजूदगी, नाकिस सड़कें, कमजोर पुलिसिंग और इदारा जाती खिला ने यानी इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम ने इंसर्जेंसी के लिए महफूज जगहें फराम की। यही इलाकों में बागी गिरोह सबसे ज़्यादा मुंतजिम और मजबूत हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। अप्रोक्सीमेटली 47% ऑफ बलूचिस्तान टेरिटरी लेक्स फुल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है नादरा। ये हो गया आपका बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के बारे में, क्या इंटेंसिफाई है, रिसोर्स ग्रेमेसेस हैं, फॉरेन प्रॉक्सीज हैं, सी पैक प्रोजेक्ट टारगेट किए जा रहे हैं और वीक रेट है। तो ये उनका स्टेटस हो गया बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के बारे में। उसके बाद हम करेंगे रूट काजेज ऑफ। आपने आधा पेज करके भी मिलिटेंसी का भी आधा पेज लिखना है। और अगर वो पूछ ले डिटेल में कि अगर वो पूछा डिटेल में, अगर बलूचिस्तान का पूछो तो आपने फिर 3-4 ये मैंने 5 पॉइंट बताते हैं, इनमें से 4 बता के आपने फैक्ट फिगर देने हैं। अगर वो सिर्फ यही पूछे कि दोनों को इकट्ठा कर दो तो फिर आपने एक पेज का लिखना है। और फैक्ट्स और फिगर 2-3 देने हैं। जैसे अभी मैंने 5 दिए ना आपको फैक्ट्स फिगर, आपने से 3 या 2 देने हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे फॉरेन काजेज, रूट काजेज ऑफ इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है वीक गवर्नेंस जस्टिस डेफिसिट, कमज़ोर कानून नाफिज करने वाला निज़ाम, ताखीर से इंसाफ, नाकिस पुलिसिंग और करप्शन ने दहशतगर्द गिरोहों के लिए स्पेस पैदा की। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। तो पाकिस्तान कन्विक्शन रेट इन टेरर केसेस रिमेन्स बिलो 10%। ये किसने कहा? ये नेक्टा रिपोर्ट 2024 है। लिखें बॉर्डर पोरोसिटी इनेबलिंग मोबिलिटी। ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको ऐसे हेडिंग, डायरेक्ट हेडिंग इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। तो नंबर, अफगानिस्तान और ईरान के साथ लॉन्ग बॉर्डर और कम निगरानी वाले बॉर्डर ने दहशतगर्द गिरोहों को मूवमेंट्स, पनाहगाहें, सेक्शनरीज और असला और भर्तियां जारी रखने का मौका दिया। ये सरहदी खिलाफ पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ओवर 72% ऑफ टीटीपी अटैक्स इन्वॉल्व क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स। ये किसने कहा? ये पिप्स 2024 की रिपोर्ट है। उसके बाद है सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन ऑफ पेरिफेरीज।
बलूचिस्तान, सबका फाटा और जनूबी पंजाब जैसे पसमानदा इलाकों में गुर्बत, बेरोज़गारी और बुनियाद बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी ने नौजवानों को बगावत, मिलिटेंसी और गैर रियासती बयानियों की गिरफ्त धकेला है। महरूमी ने सलामती के खतरे को मुस्तकिल शक्ल दी है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें कि अभी फाटा की सिचुएशन क्या है कि मिलिटेंसी सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है। पॉवर्टी इन एक्स फाटा एक्सीड्स 60% अमंग्स द हाईएस्ट इन द साउथ एशिया। तो ये किसने कहा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा है। नंबर 5 जो 4 काज है वो है आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन विया अनरेगुलेटेड स्पेस। अनरेगुलेटेड मदारिस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और इंतहा पसंद ग्रुप्स के प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स नौजवानों को आइडियोलॉजिकली तौर पर मुतासर कर रहे हैं, यानी उनके ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कमज़ोर निगरानी और मुतबादिल बयानिए की अदम मौजूदगी ने शिद्दत पसंद नज़रियात को गहरा और ज़्यादा मौसर बनाया है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन इन साउथ एशिया इंक्रीज बाई 40% आफ्टर 2020। तो ये किसने कहा है? ये यूरोपीय यूनियन इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट ने कहा है। यूरोपीय यूनियन इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट। नंबर 5 जो काज है वो है रीजनल राइवलरीज फ्यूलिंग प्रॉक्सीज। भारत, अफगानिस्तान और ईरान के साथ इलाकाई कशीदगी प्रॉक्सी एक्टिविटीज़, फंडिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट की शक्ल में शिद्दत पसंदी को बढ़ाती रही हैं। ये इलाकाई मुकाबला पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी में मुसलसल नॉन स्टेट एक्टर्स के दरवाजे खोलता है। तो फैक्ट नोट इसकी आप कोड नोट कर लें। कार्नीज एंडोमेंट रिपोर्ट। प्रॉक्सी वारफेयर इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ साउथ एशियन सिक्योरिटी। प्रॉक्सी वारफेयर इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ साउथ एशियन सिक्योरिटी। कार्नीज एंडोमेंट 2024 रिपोर्ट। नंबर 6 जो रूट काज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म है वो है पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी अक्रॉस गवर्नमेंट्स। हुकूमती तब्दीलियों के साथ कौमी सलामती पॉलिसी का तसलसल मुतासर होता रहा। कभी मुज़ाकरात, कभी ऑपरेशन, कभी रीनिगोशिएशन। ये गैर मुस्तकिल मज़ामी शिद्दत पसंदी गिरोहों को फ़ायदा पहुँचाती हैं और लॉन्ग टर्म काउंटर टेररिज्म हिकमत अमली को कमज़ोर करती हैं। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। Pakistan has 5 different counter-terrorism frameworks in last 10 years. None fully implemented. ये किसने कहा है? यूनाइटेड नेशन यूएस के जो पीस मेकर फोर्सेस ने कहा है। पाकिस्तान हैज 5 different counter-terrorism frameworks in last 10 years. None fully implemented. ये किसने कहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो पीस फोर्स है उसने कहा है। ये हो गया आपके रूट काजेज ऑफ इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म इन पाकिस्तान। अभी हम चलते हैं कि स्टेट रिस्पॉन्स क्या है इसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट है काइनेटिक ऑपरेशन रिड्यूस मिलिटेंट कंट्रोल। ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ज़रबुल अज़ब और दीगर फौजी ऑपरेशंस ने शिद्दत पसंद गिरोहों के इलाकों पर कंट्रोल काम किया। हालांकि कुछ इलाकों में कब्जा वापस लिया गया, मगर मुकम्मल कामयाबी महदूद और वक्ती रही, खास तौर पर बॉर्डर एरियाज में। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब जो 2014 से 2017 तक कंटिन्यू रहा, क्लियर्ड ओवर 7000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मिलिटेंट टेरिटरी। उसके बाद नंबर तीसरा पॉइंट है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म स्ट्रेंथन्स काउंटर टेररिज्म लॉज। नेक्टा एक्ट कानूनी इस्लाहात जैसे एंटी टेररिज्म एक्ट नेक्टा में तरमीम, कानूनी
काउंटर टेररिज्म की जदीद फ्रेमवर्क को मजबूत बनाने में मददगार साबित हुए। ताहम नफाज की कमी और अदालतों में ताखीर ने इस असर को जुज़वी बना दिया। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। पाकिस्तान एंटी टेररिज्म एक्ट अमेंडमेंट्स इन 2023 इम्प्रूव्ड प्रोसिक्यूशन पावर्स। नंबर 4 जो है 3 पॉइंट है वो है नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स अनइवन। सूबों में यकसा नहीं रही। केपी में बेहतर नफाज हुआ, लेकिन बलोचिस्तान और सिंध में कमज़ोर नफाज ने दहशत पसंद ग्रोहों को हिंजोज जबकि जगह फराहम की, जिससे फौजी हिकमत अमली महदूद रही। नेशनल इंशदाद दहशतगर्दी पॉलिसी मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ रही। केपी में इसका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन हुई, लेकिन बलोचिस्तान और सिंध में इसकी कमज़ोर इम्प्लीमेंटेशन हुई, जिसकी वजह से उनको वो जगह चेंज कर ले, वो केपी के से बलोचिस्तान और सिंध में शिफ्ट हो गए। चौथी जो स्टेट रिस्पॉन्स है वो है पुलिस कैपेसिटी गैप परसिस्टेंट। एफसी पुलिस की तरबियत, जदीद आलात और नेटवर्क्स महदूद रहे। इंसानी वसाइल की कमी और मॉरल मसाइल ने काउंटर टेररिज्म की कारकर्दगी को मुतासर किया। पुलिसिंग की कमजोरी ने शिदत पसंद ग्रोहों को फायदा दिया। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। केपी पुलिस टू पॉपुलेशन रेशो 1/500 फॉर बिलो यूएन स्टैंडर्ड्स। ये किसने कहा है? ये केपी पुलिस 2024 ने रिपोर्ट ने कहा है कि केपी के में 500 आदमी के लिए एक पुलिस वाला है, जो ये रेशो बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, ये यूनाइटेड नेशन के जो स्टैंडर्ड से भी कम है। उसके बाद है सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन इनकंसिस्टेंट। फौज और सिविल हुकूमत के दरमियान हम आंगी पर दूर में हम आंगी यकसा नहीं रही। सियासी तब्दीली, मुख्तलिफ हुकूमती तरजीहात और पुलिसी अदम तसलसल यानी इनकंसिस्टेंसी इन पुलिस ने काउंटर टेररिज्म की मजमूही हिकमत अमली को महदूद और कभी गैर मुअस्सर बनाया। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन गैप्स नोटेड ड्यूरिंग 2022 केपी ऑपरेशंस। ये किसने कहा है? ये नेक्टा रिव्यू 2024 ने कहा है। ये हो गया आपका स्टेट रिस्पांस के काइनेटिक ऑपरेशन को लेकर कम किया, लीडरशिप रिफॉर्म हुई, जिससे उन्हें जो नेक्टा है उसके बाद काउंटर टेररिज्म अमेंडमेंट्स की गई, नेशनल पुलिस की इम्प्लीमेंटेशन कहीं कम हुई, कहीं ज़्यादा हुई, पुलिस गैप्स रहे पाकिस्तान में, और उसके बाद सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में इनकंसिस्टेंट रही। तो ये आपका हो गया स्टेट रिस्पॉन्स। अभी हम चलते हैं रिमर्जेंस फैक्टर्स। ये पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर के जो भी मिलिटेंसी इनकी रीमर्ज हुई है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, और ये पीछे पूछा भी गया। तो इस दफ़े अगर इस पे क्वेश्चन आया तो ये इंस्पेक्टेड है। तो आप याद कर लें इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पॉइंट आपको नज़र आ जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है तालिबान विक्ट्री इम्बोल्डन टीटीपी। टीटीपी को तालिबान के अफगानिस्तान में फतह को खुद एतमादी। टीटीपी को तालिबान के अफगानिस्तान में फतह ने खुद एतमादी और महफूज पनाहगाहें फराहम की। इसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा और कबायली ज़िला में ऑपरेशन सलाहियत बढ़ाई। टीटीपी ने अपनी खैबर पख्तूनख्वा और फाटाज में ऑपरेशन कैपेसिटी को बढ़ाया और नए हमलों की मनसूबाबंदी शुरू की। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। तालिबान विक्ट्री प्रोवाइडेड स्ट्रेटेजिक डेप्थ टू टीटीपी ऑपरेशंस। ये किसने कहा है? ये RAND रिपोर्ट ने कहा है। फेल टॉक्स रिवाइव्ड मिलिटेंट मोमेंटम। टीटीपी के साथ मुज़ाकर नाकाम हुए तो रियासत और टेररिज्म ने हमलों की शिद्दत और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। टेररिज्म जो ग्रुप्स हैं उन्होंने फ्रीक्वेंसी और इंस्टेंसी को बढ़ा दिया। मुज़ाकर नाकामी ने इन्हीं ये पैगाम दिया कि रियासत पर दबाव से अपने मुतालबात मनवाना मुमकिन है।
जो पाकिस्तान और जो बलूचिस्तान जो अफगानिस्तान के तालिबान ने हमारे जो मुज़ाकरात टीटीपी और पाकिस्तान की हुकूमत ने कराए, तो वो जब नाकाम हुए तो उसके बाद क्या कहते हैं, पोस्ट 2022 ब्रेक डाउन अटैक्स इन केपी रिसर्च बाई 70%। पोस्ट 2022 ब्रेक डाउन, जो मुज़ाकरात कैंसिल हुए थे, उसमें अटैक्स इन केपी सर्ज बाई 70%। नंबर ऑफ फ्रेजाइल पुलिसिंग इन मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स, जमशुदा कबायली इलाकों में पुलिसिंग और मकामी इंतजामिया की कमजोरी शिद्दतपसंद ग्रोहों के लिए मौका पैदा करती रही है। नाकिस तरबियत, कम्यूनिटी इंटरेक्शन में कमी और महदूद वसाइल ने जो टेररिज्म और टेररिस्ट ग्रुप्स को दोबारा पनपने का माहौल फराम किया। मार्ज डिस्ट्रिक्ट अकाउंट फॉर 45% ऑफ केपी मिलिटेंट इंसिडेंट्स, मार्ज डिस्ट्रिक्ट अकाउंट फॉर 45% ऑफ केपी मिलिटेंट इंसिडेंट्स, ये किसने कहा? ये नेक्टा रिपोर्ट ने कहा है। उसके बाद है इकोनॉमिक क्राइसिस वीकन स्टेट कैपेसिटी, माशी बहरान ने रियासती वसाइल और इदारा जाती सलाहियत को महदूद किया। बजट में कमी, कर्जों का बोझ और महंगाई ने सिक्योरिटी ऑपरेशंस, पुलिसिंग और माशरती प्रोग्रामों जो सोशल नेटवर्क प्रोग्राम्स को मुतासर किया, जिससे शिद्दत पसंदों को दोबारा मौका मिला। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ फेल टू 2% इन 2023। पाकिस्तान जीडीपी थी वो 2% से ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से लिमिटिंग स्टेट सिक्योरिटी स्पेंडिंग, उसका रिजल्ट क्या हुआ? लिमिटिंग स्टेट सिक्योरिटी स्पेंडिंग। ये किसने कहा? ये आईएमएफ ने कहा है कि हमारे पास जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी वजह से। नंबर 5 पॉइंट है, या बल्कि ये 4 पॉइंट्स थे इसके, रिवर्जेंस फैक्टर 4 पॉइंट्स थे आपके। अभी हम करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस कि काउंटर टेररिज्म गेन सिग्निफिकेंट पर अनसस्टेन, कि इसका जो स्टेट रिस्पॉन्स थी, जो इमरजेंसी, उसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स देखते हैं हम। काउंटर टेररिज्म गेन सिग्निफिकेंट पर अनसस्टेन, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन ने चंद साल के लिए शिद्दत पसंदों को कंट्रोल को कम किया और हमलों में कमी आई, मगर ये कामयाबियां वक्ती और महदूद थीं। रिएक्टिव पॉलिसीज अंडरमाइन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, हुकूमती पॉलिसियां ज़्यादातर रिएक्टिव पर डिपेंडेंट थी, जैसे ऑपरेशंस, आर्जी क्रैकडाउन और जुज़वी मुज़ाकरात। मुस्तकिल और मरबूत हिकमत अमली की कमी ने जो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसीज को लिमिटेड किया और दोबारा जो टेररिस्ट ग्रुप्स को पनपने का मौका दिया। नंबर 3 जो पॉइंट है वो है अंडर फंडेड पुलिसिंग वीकन स्टेबिलिटी, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की माली कमी, इंसानी वसाइल की कमी और तरबियत की कमी ने काउंटर टेररिज्म की इक़दामात की तासीर को कम किया। ये कमजोरी शिद्दत पसंद को दोबारा ताकत देने का सबब बनी। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है शिफ्ट नीडेड टुवर्ड होलिस्टिक स्ट्रेटजी, अब ज़रूरत है कि सिर्फ ऑपरेशन पर इन्हिसार ना किया जाए बल्कि लॉन्ग टर्म और हमाजत यानी नेशनल इंटीग्रेशन हिकमत अमली अपनाई जाए, जिससे इकनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, सोशल इंक्लूसिविटी और मजबूत कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल हों ताकि परमानेंट पीस कायम हो सके। होलिस्टिक स्ट्रेटजी में चाहिए, हमें ऑपरेशन नहीं चाहिए इस दफ़ा। तो ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस हो गया कि हमें ऑपरेशन भी करके देखें, जो कुछ अभी हमें जो होलिस्टिक स्ट्रेटजी चाहिए उसमें हमें क्या करना चाहिए, अर्थ में इकनॉमिक ग्रोथ देनी चाहिए पूरे एरियाज़ को, एजुकेशन पे स्पेंडिंग बढ़ाएं, मुशर्ती यानी जो सोशल नेटवर्क प्रोग्राम्स हैं ये सोशल इंक्लूसिव सब को शामिल करें और मजबूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करें और जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी मजबूत किया जाए। तो अभी हम करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस हो गया। अभी हम देखते हैं कि पुलिस रिकमेंडेशंस क्या हैं, कि ये हमने कागज पढ़ ली, उसके इम्पैक्ट्स पढ़ लिया, स्टेट रिस्पॉन्स देख लिया, क्रिटिकल एनालिसिस देख लिया, केपी की हालत देख ली, बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी की हालत देख ली। अभी हम देखते हैं इसको ख़त्म कैसे किया जाता है। ये हम इसका सामना तो कर रहे हैं, इनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रेंथन पुलिस लेड इंटेल ड्रीवन मॉडल, पुलिस को मरकजी किरदार देते हुए इंटेलिजेंस पर मबनी मॉडल अपनाना ज़रूरी है।
बेहतर तरबियत, डाटा शेयरिंग और फोर्सेस के दरमियान राब्ते से इंसर्जेंस और जो टेररिज्म के खिलाफ बर वक्त और मौसर रद्द अमल मुमकिन होगा, जबकि फ़ौज पर मुकम्मल इन्हसार कम होगा। जो हमें फ़ौज पर है, पुलिस को मजबूत करें। ट्रैक बेस्ड बॉर्डर सर्विलेंस एक्सपेंशन, सरहदी जो बॉर्डर सर्विलेंस है, बॉर्डर सर्विलेंस में जदीद टेक्नोलॉजी AI जैसे ड्रोन, सेंसर नेटवर्क्स और पुख्ता पता लगाने वाले इंतज़ाम इंटीग्रेट करने चाहिए, ताकि जो उसमें दहशतगर्दों की जो मूवमेंट्स हैं उनको बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। सरकारी हिला कम करने से दाखिली सलामती मुस्तकिम होगी। जो हमारी जो बॉर्डर सर्विलेंस पे जो उसकी जो खिला है, वैक्यूम है, अगर उसको हम अगर हम उसको कम कर दें तो हमारी सलामती स्टेबल हो सकती है। उसके बाद है एक्सेलरेट अपलिफ्ट ऑफ पेरिफेरल रीजन्स, बलूचिस्तान, फाटा और दीगर महरूम इलाकों में तालीम, सेहत, रोजगार और बुनियादी सहूलियात की बेहतरी ज़रूरी है। माशी और समाजी शमूलियत दहशतगर्द गिरोहों को कमज़ोर करेगी और मकामी एतमाद बढ़ाएगी। जो मकामी लोकल लोगों का उस पर एतमाद बढ़ेगा, इसलिए उनको उनकी लाइफ को स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करें। उसके रिफॉर्म मदरसा रेगुलेशंस एंड करिकुलम, जो अनरजिस्टर्ड मदारिस में निसाब की इस्लाहात और निगरानी से इंतहा पसंद बयानी पर काबू पाया जा सकता है। मुतबादिल यानी अल्टरनेटिव तलीमी मौक़े और जदीद तलीमी प्रोग्राम नौजवानों को शिद्दत पसंदी से दूर रखेंगे। उसके बाद नंबर 5 जो की पुलिस रिकमेंडेशन है वो है रिड्यूस रिसोर्स बोस्ट प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म नेशन वाइड। काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट्स को माली, इंसानी और टेक्नोलॉजिकल वसाइल फराम करना जरूरी है, जैसे सुपाई लेवल पे और फेडरल लेवल सबको। जो इनके जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं इनको इनको बजट भी बढ़ाएं, इनको रिसोर्सेज भी बढ़ाएं, इनके जो ह्यूमन पर्सनल जो सिक्योरिटी पर्सन को भी बढ़ाएं और इनको टेक्नोलॉजिकल भी वसाइल उनको प्रोवाइड करें। काउंटर टेररिज्म की मजबूती कार्रवाइयों, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मकामी सतह पर फौरी रद्द अमल के लिए ये मुअस्सिर हथियार साबित होंगे, ये CTDs वाले। उसके बाद जो सिक्स्थ जो हमारी की रिकमेंडेशन है वो है सस्टेन रीजनल डिप्लोमेसी फॉर स्टेबिलिटी। खित्ते में डिप्लोमेटिक रिलेशन मजबूत करना, अफगान हुकूमत, पड़ोसी ममालिक और आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखना बहुत ज़रूरी है। नेशनल जो रीजनल इंटीग्रेशन जो काउंटर टेररिज्म में मावन साबित होगी। तो हमें रीजनल डिप्लोमेसी को, रीजनल इंटीग्रेशन को करके हम इसको खिलाफ काउंटर टेररिज्म और जो इंसर्जेंसी है इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये तो होगी आपकी की रिकमेंडेशंस फॉर CS जो काउंटर टेररिज्म और इंसर्जेंसी के लिए आपकी की रिकमेंडेशंस होगी। इनको आप वे फॉर भी कह सकते हैं, सोल्यूशन भी कह सकते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस भी कह सकते हैं, जो प्रैक्टिकल पॉलिसीज भी कह सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। जो सबसे पहला जो कंक्लूजन है वो है सिक्योरिटी इम्प्रूव्ड येट रिमेन्स फ्रेजाइल। सिक्योरिटी, अभी ये जो हमारा कंक्लूजन है वो हमेशा बैलेंस, यानी हम सारा उसको ले करें, उसको बैलेंस करें कि पॉजिटिव बताएं, नेगेटिव बताएं और एंड पे हम उसको बताएं कि इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। तो इसका वो कह रहा है सिक्योरिटी इम्प्रूव्ड येट रिमेन फ्रेजाइल। वो कहता गुज़श्ता चंद बरसों में मजमूई सिक्योरिटी में नुमायां बेहतरी आई, मगर ये बेहतरी अभी भी नाजुक और काबिल मज़ामत है। सरहदी जो बॉर्डर पेचीदगियाँ, नए जो टेररिज्म ग्रुप्स का उभरना और इलाका इज़म इस्तेकाम इस पेश रफ्त को कमज़ोर बना देते हैं, जो सिक्योरिटी बोलो उसको कमज़ोर बना देते हैं। मतलब है कि भी बलूचिस्तान नीड टेलर्ड काउंटर टेररिज्म। टेलर्ड कहते हैं कि अपनी जो आसानी के मुताबिक, ये नहीं है कि पुलिस एक सब पे इम्प्लीमेंट करनी, बल्कि वो कहता है कि बलूचिस्तान के लिए अलहदा हो और KP के लिए अलहदा हो। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में काउंटर टेररिज्म दहशतगर्दी के लिए एक जैसे इकदाम मौसर नहीं, सेम बात टेलर मौसर नहीं है। हर खित्ते की सोशल स्ट्रक्चर का जो उसकी ट्राइबल सेंसिटिविटीज़ और माशी महरूमी और जियो पोलिटिकल नोयत के मुताबिक मखसूस हिकमत अमली कर आमद हैं, दरकार हैं। होलिस्टिक सस्टेन पॉलिसी एसेंशियल्स। कहता दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी सिर्फ
सिक्योरिटी ऑपरेशन से मुमकिन नहीं, बल्कि एक होलिस्टिक, कनेक्टेड और मुसलसल यानी कंटिन्यू पॉलिसी की ज़रूरत है, जिससे अमन, गवर्नेंस, तरक्की और कानून की हुक्मरानी बुनियादी किरदार अदा करेंगे। लॉन्ग टर्म पीस ट्राई टू गवर्नेंस, लॉन्ग टर्म अमन अच्छी हुक्मरानी के जरिए यानी गवर्नेंस के जरिए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और अवामी शमूलियत, इंक्लूसिव पब्लिक इंक्लूसिविटी जुड़ी हुई हो, जो मजबूत रियासती इस्तेकाम की ज़मानत बनते हैं, जो मजबूत स्टेट स्टेबिलिटी की ज़मानत बनते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या चाहिए? गुड गवर्नेंस हो, गवर्नेंस में क्या हो? ट्रांसपेरेंसी हो, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो, और जो पब्लिक है उसको इंक्लूसिव, इनको सबको शामिल करे, ना कि एक्सक्लूसिव हो कि इसमें क्लास सिस्टम बनाए, बल्कि सबको शामिल करे, एक ही पेज पे ले आए। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। तो अभी हम देखेंगे क्विक असेसमेंट कि आपने क्या, अगर आप इसके प्रॉपर आंसर दे सकते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपने इसको कहते हैं आपने 30 से 40% आपका लेक्चर तैयार हो चुका है। अगर नहीं दे सकते तो इस लेक्चर को दोबारा सुने। तो सबसे पहला पॉइंट है, वो कहता है विच फैक्टर मोस्ट रिवाइव टीटीपी पोस्ट 2021। तो इसका अगर आपने लेक्चर पूरे गौर सुना तो आपका इसका आंसर जवाब दे सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एथनो नेशनलिस्ट इंसर्जेंसी एग्जिस्ट इन, एथनो नेशनलिस्ट इंसर्जेंसी एग्जिस्ट इन, कौन से इलाके में एग्जिस्ट करती है स्ट्रॉन्गेस्ट इंसर्जेंसी? हम बलूचिस्तान में पढ़े हैं। उसके बाद है NISP एम एट, नेशनल इंशदादे दहशतगर्दी पुलिसी। उसके बाद है KP मिलिटेंट मोस्टली टारगेट, मिलिटेंट्स जो हैं दहशतगर्द वो किनको टारगेट करते हैं? वो पुलिस, FC और आर्मी पर्सनल को अटैक करते हैं। ये आपने सबका जो इसका जवाब है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद है मेजर वीकनेस इन पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन, जो मेजर वीकनेस हैं कोई सी आपने 2-3 बतानी है। वैसे मैं आपको 3-4 बताता हूँ, लेकिन आपने 2 से 3 बतानी है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सी मेजर वीकनेसेस हैं। तो ये आप काजे में भी बता सकते हैं कि वो रिसर्जेंस क्यों, री एमरजेंस क्यों हुई है। तो इससे आपका इंशाल्लाह आप ये समझें कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको आप ये ना समझें कि आप MCQ हैं, आप इसको समझें कि शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने इसका प्रॉपर आंसर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, वस्सलाम।